भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह कलेक्टर अचानक पहुंचे अस्पताल, अव्यवस्थाओं की खुली पोल, कलेक्टर ने जताई नाराजगी। मैरिज गार्डन में महिला से बलात्कार। किसानों को नहीं मिल रहा है पानी, किसान ने सौंपा ज्ञापन। चोरी की बिजली से नगरपालिका करा रही है मरम्मत का कार्य, MPB ने मारा छापा। दमोह जिला मुख्यालय यानी कि कलेक्ट्रेट में कलेक्टर का कार्यालय अलग होता है, उसमें भी लगातार सेंध लगाई गई। बताया जाता है कि यहाँ के कर्मचारियों ने दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा जो बातचीत की जा रही थी अपने चैम्बर में, उसे लीक कर दिया गया। इसके बाद दमोह कलेक्टर श्री यादव के द्वारा इस बात का पता लगाया गया। चंद मिनटों में ही इस संपूर्ण मामले की जानकारी ले ली गई और इसके बाद 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। एक कर्मचारी को निलंबित किया गया है, जबकि दूसरे कर्मचारी को उसके मूल विभाग में पहुंचा दिया गया है। तीसरे कर्मचारी को भी कार्रवाई का शिकार होना पड़ा। बताया जाता है कि दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के द्वारा किसी अधिकारी के यहाँ छापा मारने की बात कही गई, कार्यालय पहुंचने की बात कही गई। कुछ समय के बाद अधिकारी का फोन वापस कलेक्टर के पास पहुंच गया। श्री यादव ने उनसे बात की और ये जानना चाहा कि आखिर आपको कैसे पता चला कि हम आपके यहाँ छापा मारने आ रहे हैं। इसके बाद दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने चंद मिनटों में ही संपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दे दिया। बताया जाता है यहाँ पर जो फोन रखा था उसके रिसीवर से संपूर्ण आवाज बाहर स्टेनो कक्ष में पहुंच रही थी। वहाँ के कुछ कर्मचारी इसे सुन रहे थे और अधिकारियों तक ये बात पहुंचा रहे थे। हम आपको बता दें कि दमोह कलेक्टर का जो कार्यालय होता है, उनका जो चैम्बर होता है, काफ़ी गोपनीय बात यहाँ पर होती है। दमोह में नीचे अमले के कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक उनकी कई तरह की बातें होती हैं। मंत्री से लेकर तमाम अधिकारियों से बातें होती हैं। ऐसे में तमाम बातों को लीक किया जा रहा था, जिसके बाद कार्रवाई की गाज गिरी है। सचिन खरे को निलंबित कर दिया गया था जो यहाँ पर बाबू थे। इसके अलावा अजय साटे को उनके मूल विभाग में पहुंचा दिया गया है। एक भरत को भी हटा दिया गया। आइए जान लेते हैं क्या कहना है दमोह कलेक्टर। विशेष हुआ है, कुछ पुराने जो कर्मचारी थे वो आवाज यहाँ की सुनते थे, किस तरह से गोपनीयता भंग करने का प्रयास किया। हमारे द्वारा आकाश निरीक्षण की प्लानिंग की जा रही थी और अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे, उनसे चर्चा कर रहे थे। इसी बीच हमें कहीं से फोन आया कि सर आप आज यहाँ आने वाले हैं। तो हमें संदेह व्यक्त हुआ कि भाई अभी कोई बाहर गया नहीं है, किसी को बताया नहीं कि हमारी क्या प्लानिंग है और इनको कैसे पता चलेगा कि साहब यहाँ आने वाले हैं। तो हमें संदेह हुआ। इसी संदेह को दृष्टिगत रखते हुए हमने तत्काल यहाँ फ़ोन देखा, यहाँ ठीक था। आगे बढ़े, कोर्ट में गए, कोर्ट में भी ठीक था। आगे गए और जहाँ जहाँ इसका कनेक्शन है सब जगह देखा। फिर PA कक्ष में गए और हम उस मोबाइल को यहाँ पे न्यूज़ चला करके तेज आवाज़ में करके गए ताकि कि पता चले कि इसकी आवाज़ आखिर आ कहाँ रही है। जब वहाँ हमने फ़ोन उठाया, वहाँ देखा तो पूरी जो यहाँ न्यूज़ चल रही थी, फ़ोन यहाँ बंद था, कोई यूज नहीं हो रहा था, इसके बावजूद भी पूरी आवाज़ वहाँ क्लियर सुनाई दे रही थी। तब हमने तत्काल जो उस सीट पर बैठते थे उनको सचिन खरे को तत्काल निलंबित किया और साथ ही जो कर्मचारी लंबे समय से यहाँ पदस्थ थे उनको तत्काल यहाँ से बाहर करके मूल विभाग को भेज दिया है और जो टेलीफोन थे दोनों को सील करा दिया गया है। अब इसको जांच के लिए अपन संबंधित एजेंसी को भेजेंगे
उसमें जो आएगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या माना है सर, काफी लंबे समय से ये सब ये फ़ोन बहुत पुराने हैं और हमें लगता है कि कई वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन जो हमें संज्ञान में आया तत्काल हमने उस पर एक्शन लिया और कार्रवाई करके भंडाफोड़ किया। और आगे भी मैं चाहूँगा कि सभी अधिकारी सचेत रहें कि इस तरह के लोग घटिया हरकतें करते हैं, लोग अपनी प्रशासन की दक्षता को कम करते हैं, कोई प्लान अपन गोपनीय रूप से बना रहे हैं, कहीं इंस्पेक्शन करना है, अचानक दबच देना है, वो सब कहीं ना कहीं लीक करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी प्रशासनिक दक्षता कम होती है। तो इसलिए सभी लोग सतर्क करके काम करें। सर ऐसा क्यों करते होंगे? कहीं ना कहीं उनका निजी स्वार्थ रहता होगा ताकि वो उनसे भले बन सकें, जहाँ कोई एक्शन होना है, कार्रवाई करने जा रहे हैं, उनको पहले से सूचना दे सकें और उनकी वाहवाही ले सकें और गलत उनसे लाभ ले सकें। थैंक यू। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव उस समय मीडिया की सुर्खियों में चल रहे हैं। नायक फिल्म की तर्ज पर लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं अधिकारी इस कार्रवाई से काफी अचंभित हैं और संपूर्ण कलेक्ट्रेट में इस समय हड़कंप है कि आखिर चंद मिनटों में ये राज कैसे खुल गया कि यहाँ पर जो फोन रखा था उससे संपूर्ण आवाज को बाहर कर्मचारी सुनते थे और अधिकारियों को लीक कर देते थे। ये पहली बार ऐसा मामला दमोह कलेक्टर कार्यालय से सामने आया जहां पर स्टेनो शाखा में पदस्थ कुछ कर्मचारियों के द्वारा दमोह कलेक्टर की बातों को लीक किया जाता था। दमोह कलेक्टर का कहना है कि ऐसा लगभग उन्हें लगता है कि 5 सालों से चल रहा होगा और इसके पीछे कर्मचारियों के कुछ अपने हित होंगे, जिसके चलते इस तरह उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा था। अब आगे कार्रवाई की जाएगी। दमोह रेलवे स्टेशन के बाहर आज एक शव पड़ा हुआ देखा गया। लावारिस स्थिति में शव पड़ा था। इस बात से लोग अनजान है कि आखिर ये शव किसका है, कब ये व्यक्ति यहाँ आया, क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं है। काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा यात्री एवं स्थानीय व्यक्ति भी मौके पर थे, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं है। एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामला जो है पुलिस तक जा पहुँचा, खबर दी गई। अब शव को सुरक्षित शवगृह में रखवाया गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है। इसकी पहचान हो, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई तय हो। पहचान नहीं होती तो पोस्टमार्टम के बाद इसे दफना दिया जाएगा। बाहर अभी इनसे परिजनों का इंतज़ार किया जाएगा। दमोह रेलवे स्टेशन पर यह शव मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये कैसे इसकी मौत हो गई, पीछे के कारण क्या है, ये अब तक ज्ञात नहीं हुआ। न ही इसके संबंध में कोई जानकारी स्थानीय व्यक्ति दे पाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के पलंदी चौराहा पथरिया फाटक स्थित ओवरब्रिज पर इस समय पुताई का कार्य चल रहा है। यहाँ छोटे छोटे से बच्चे पुताई का कार्य कर रहे हैं। बताया जाता है कोई बबलू पेंटर के द्वारा इन्हें रखा गया है और उनसे यहाँ पर काम कराया जा रहा है। बाल श्रम अपने यहाँ प्रतिबंधित है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित है। बावजूद इसके खुलेआम बाल श्रम कराया जा रहा है। बच्चों के द्वारा यहाँ पर पुताई की जा रही है। जब हम यहाँ रात्रि के समय गुजर रहे थे तो हमने देखा कि बच्चे दमोह नगर पालिका के स्वच्छता अभियान में अपना हाथ बटा रहे हैं। यहाँ पर पेंटर को ठेका है और बाल श्रम कराया जा रहा है। नगर पालिका के अधिकारी हालांकि इस बात से हमेशा ही अनजान रहते हैं। आप इसके सामने चोरी की बिजली से
वेल्डिंग का कार्य हो जाता है, फर्जी तरीके से नालियां बनाई जाती हैं, सड़क उखड़ जाती है, किसी को कोई खबर नहीं होती। अब यहाँ पर बाल श्रम कराया जा रहा है, छोटे छोटे से बच्चे काम कर रहे थे। ऐसा हम नहीं कहते बल्कि तस्वीरें कह रही हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं दमोह शहर में। यहाँ उसके जैसे ही हमारे कैमरे को यहाँ पर पेंटर के द्वारा देखा गया, तत्काल ही बच्चे को मौके से भगा दिया गया और उनके द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया कि कैमरा था इसलिए बच्चे को भगा दिया। भैया क्या नाम है आपका? हमारा अंशुल अखबार। किसका काम चल रहा है, काय का काम कर रहे हैं? ये पेंटिंग का काम चल रहा है, ब्रिज का काम मिला है। बबलू राकेश है, महान स्कूल के पीछे, उन्हीं का काम है। क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा पेंटिंग कर रहे हैं, खुदाई का काम मिला है। काय का, ब्रिज का? कौन ठेकेदार है? ठेकेदार बबलू। इनको काम मिला है? किसके द्वारा दिया गया है काम? अभी तो पता नहीं मुझे। बच्चे से काम करा रहे हैं? बच्चे से काम नहीं करा रहे भैया, वो आ गया है संग साथ में, इसलिए। तो आपने फिर भगाया क्यों? तो अब भगा दिया भैया, क्यों भगाए? क्या है तो आप वीडियो बना रहे हैं ऐसी यार, तो आपने भगा दिया उसको? इतना रिक्सी काम कर रहे हैं, बच्चे से करा रहे हैं? नहीं करा रहा बच्चे, मेरे काम आने मेरे बच्चे। देखने लायक होगा कब तक अधिकारियों की आंखें खुल पाती हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। हटानगर के समीप रसीलपुर गांव से बीती रात एक सामाजिक समरसता को लेकर खबर आई, जहां पर अनोखी मिसाल पेश की गई है। हम आपको बता दें कि एक गरीब परिवार जो दलित समाज से आता है, उसके दूल्हे को घोड़ी पर बैठने मिला। धूमधाम से यह शादी संपन्न कराई गई। हम आपको बता दें कि शादी का पूरा खर्च जो है ग्राम के सरपंच कमल दुबे के द्वारा उठाया गया। जमकर बारात निकाली गई, डांस किया गया, पूरा गांव शादी समारोह में शामिल था। बेटी को धूमधाम से विदा किया। दरअसल बेटी अर्चना प्रतापूरन बंसल की शादी छतरपुर जिले के बड़ा मलेरा निवासी करण बंसल के साथ हुई है। छतरपुर से रसीलपुर बारात भी पहुंची थी। दलित परिवार की बेटी के माता पिता और परिजन मजदूरी करते हैं। अर्चना के घर की काफ़ी दयनीय स्थिति है। अर्चना घर की बड़ी बेटी भी है और घर पर पहला विवाह संपन्न होने जा रहा था। इसके बाद सरपंच कमल दुबे ने बताया कि गरीब परिवार होने के कारण मेरे मन में मदद की इच्छा जाहिर हुई। लगन के समय मैंने परिवार के लोगों से मुलाकात की तो परिवार ने अपनी समस्या बताई, क्योंकि सरपंच होने के नाते मेरी भी जवाबदारी थी, जिसके चलते गरीब परिवार की खुले दिल से मदद की गई और खुशी खुशी इस शादी को संपन्न कराया गया। रने के जिला पंचायत सदस्य मनीष संतवाय ने कहा कि रसीलपुर गांव के सरपंच के द्वारा बहुत ही नेक कार्य किया गया है और उनके द्वारा ये शादी कराई गई है। आइए हम आपको दिखा देते हैं किस तरह से सरपंच ने बेटी को आशीर्वाद दिया, बारात का स्वागत किया और संपूर्ण जो खर्चा था शादी का सरपंच के द्वारा उठाया गया। लगातार सरपंच जहां नेक कार्य करते रहते हैं, वहीं उनके द्वारा गरीब बेटी की शादी में काफ़ी अहम योगदान दिया। सरपंच कमल दुबे बताए जा रहे हैं। इसके बाद वह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं कि जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत खमरिया गांव में गुरुवार की सुबह एक मानसिक विक्षिप्त युवक 33 kV बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया। जैसे स्थानीय लोगों ने उसे टावर पर चढ़ा हुआ देखा, पुलिस को जानकारी दी गई। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन युवक नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था।
बिज्जू आदिवासी इसका नाम था। कमरिया कला गांव का रहने वाला था। पहले भी 2 से 3 बार टावरों पर चढ़ चुका है। सुबह ये टावर पर चढ़ गया। नीचे उतारने के तमाम प्रयत्न किया गया लेकिन सभी असफल रहे। लगभग 150 फीट की ऊंचाई तक वह पहुंच गया। घटना की जानकारी लगते ही बिजली विभाग को सूचित किया गया। लाइनों को बंद कराया गया। 11:30 बजे तक सुबह वह टावर पर चढ़ा रहा। अधिकारियों के द्वारा रेस्क्यू का प्रयास किया गया। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जबलपुर से आई रेस्क्यू टीम का ऑपरेशन खत्म हुआ। तेंदुखेड़ा एसडीएम सीजी गोस्वामी के निर्देशन में 765 केवी टावर से मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को नीचे उतारा गया। सभी ने राहत भरी सांस ली। इन लाइनों को बंद किया गया था जिन्हें एक बार पुनः प्रारंभ किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से युवक टावर के ऊपर चढ़ा हुआ था। लोग परेशान थे। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। युवक को समझाने का प्रयास किया लेकिन युवक समझने को तैयार नहीं था। सर युवक खंभे पर चढ़ गया था, क्या पूरा मामला, किस तरह उसका रेस्क्यू किया गया? लोगों ने जो बताया है और उनकी माँ ने, बड़े भाई ने और पिताजी ने जो बताया कि वो मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त बालक है और पहले भी 2 बार लाइट के खंभों पे चढ़ चुका है। आज वो 757 केवी लाइन पे सुबह चढ़ गया। जब लोगों ने देखा तो करीब 9 बजे हमें फोन पे सूचना मिली कि फलानी जगह एक बालक जो है बड़े टावर पे चढ़ा है। टावर की ऊंचाई 60 मीटर थी। जैसे ही हम पहुंचे तो वहाँ लोग बाग थे गांव पे पहले से। हमने तत्काल टीआई साहब को और हमारे बीएमओ साहब को, तहसीलदार साहब को, सभी को फ़ोन लगाया। वन विभाग से हमने जाल मंगवाया और जबलपुर
सबसे पहले संपर्क किया कि इस लाइन को काट दिया जाए। तो लाइन का जो है तार विद्युत सप्लाई कटवाई और वहाँ से रेस्क्यू टीम आई और उन लोगों ने बहुत अच्छे सुंदर ढंग से जो है करीब 3 बजे सुबह 8 बजे से चढ़ा वो बालक और सुबह 3 बजे फिर रेस्क्यू किया। जब वो नहीं उतरा, बहुत मनाया, बहुत बातें की, प्रलोभन भी दिया, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था किसी की। तो फिर रेस्क्यू टीम ने कहा कि सर हम उतार लेंगे और उन लोगों ने बहुत अच्छे से उसको जो है सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा और अभी अस्पताल में भर्ती है। और हमने टीआई साहब को लिखा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कई बार बार टावर पे चढ़ जाता है, उसमें शासन प्रशासन तो परेशान होता ही है, उसकी जान को भी खतरा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उनको कलेक्टर महोदय से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि थाना प्रभारी को लिख दो, वो सिविल में पेश करके डॉक्टरों की सलाह से उन्हें ग्वालियर अस्पताल ले जाएंगे। एक विजय आदिवासी नाम का बालक आज जो है सुबह से 756 केवी लाइन के खंभे पर किसी कारणवश चढ़ गया। जैसे ही 9 बजे हमें सूचना मिली, टीआई साहब यहाँ उपस्थित हुए, बीएमओ साहब उपस्थित हुए, फॉरेस्ट से भी टीम आई थी, पूरे इंतजाम किए और जबलपुर से पावर ग्रिड टीम जो आई उनने बहुत सूझबूझ से ये बालक जो है 9 बजे से करीब 2 बजे तक 300 फीट खंबे के ऊपर चढ़ा रहा और बहुत समझाया, चिल्ला के बोला, प्रलोभन भी दिए, लेकिन नीचे नहीं उतरा। मैं इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने उस बालक को सकुशल उतारा है। बाकी लोगों ने बताया कि पहली बार नहीं चढ़ा, इसके पहले 2 बार और भी चढ़ चुका है, जिसमें उसका जो है एक हाथ भी डैमेज है। तो आज हम उसको अस्पताल में भर्ती कर रहे हैं और कलेक्टर महोदय के माध्यम से इनको हम ग्वालियर मानसिक अस्पताल भेजने का काम करेंगे। तेंदुखेड़ा से मोहम्मद फिरोज खान की रिपोर्ट। दमोह नवजागृति स्कूल के समीप ट्रैक्टर एवं एक बाइक की टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक युवक घायल हुआ है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक की गलती नहीं है, डायवर्शन के चलते यहां पर मोटरसाइकिल सवार इससे टकरा गया। जी बताइए क्या हुआ यहाँ पर? हम लोग यहाँ खड़े थे, ट्रैक्टर वाले की गलती नहीं है, जो रोड डाइवर्शन हुआ है, नाली की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी वाले ट्रैक्टर वाले की कोई गलती नहीं है, वो जबरदस्ती वो सामने फैला है और जो रोड डाइवर्शन हो रहा है इसी की वजह से एक्सीडेंट हुआ जी। बस ठीक है। दो में आरती प्रिंटर्स का संचालन करने वाले दीपक सोनी से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी काफी परेशान है। लगातार उसके द्वारा आरटीआई लगाए जा रहे हैं एवं कर्मचारियों को काम के लिए परेशान किया जा रहा है। बताया जाता है संबंधित फर्म को कोई ठेका नहीं मिला है, ऐसे में कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। दीपक सोनी नाम बताया जा रहा है, जो अपने आप को पत्रकार भी कहते हैं। लिखित रूप से ये शिकायत हुई है, कलेक्ट्रेट में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। आइए सुन लेते हैं क्या पूरा मामला है। श्री दीपक सोनी जी हैं मैसर्स आरती प्रिंटर्स के नाम से, जो सीएमएचओ कार्यालय में बार बार अपनी प्रिंटिंग का कार्य हेतु यहाँ आते थे कि हमें प्रिंटिंग का कार्य दो। वर्तमान में शासन के नियम है जेएम आदि से या शासकीय प्रेस से भी कार्य कराया जाए, ऐसे उन्हें कार्य नहीं दिया गया, जिसके माध्यम से उन्हें अपने आप को TN भारत न्यूज नामक चैनल का पत्रकार बनाते हुए कई कार्यालय में झूठी शिकायतें दर्ज की गई और प्रिंटिंग का रिकॉर्ड भी आरटीआई के माध्यम से मांगा है कि आप किसको देते हैं, ऐसा करके और धमका भी रहे हैं
और ये शिकायतें यहाँ तक सीमित नहीं हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी आरजेडी कमिश्नर भोपाल तक उन्होंने इस बाबत लेख किया है, जिससे हमारे जो सीएमएचओ साहब हैं आगामी जून माह में रिटायर्ड होने वाले हैं, उन्हें बिना किसी कारण के तनाव बन रहा है, जबकि उनकी अवधि का भी कार्य नहीं है जी, ऐसा है। और हम चाहते हैं कि हमने यह निवेदन किया है कलेक्टर महोदय से कि जांच का आश्वासन मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का आगामी कुछ माह में रिटायरमेंट भी होने वाला है। कर्मचारी लामबंद है और मामले की जांच चाहते हैं। आजम खान, लकी DCN न्यूज। दमोह के बेलाताल टापू पर संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। लगभग 72 दिन बीते तब से लगातार कथा चल रही है। कोई काहि कहो यह जाने न कोई, तत्व प्रेम कर्म में तोरा जा प्रभुते कर संदेश अवे सुन जननी धर धीर अस्कर कपि गद गद भयो भरे बिलोचनी कहे ओरा निशासन निश सचधानो कोवलाय बिपिन कुंत वन सरिसा पाही जान प्रीत रसी इतने नाही प्रभु संदेश सुनत भय दे निशाच वे जानो जो रघुवीर होते सुध पाई वो करते नहीं विलम्ब रघुराई कि राम रवि हुए जानकी तब बरूथ कहो जा तो भान की अब ही बात में जाहु ले भाई हो प्रभु आयस नहीं राम तो 17 तारीख से शिवलिंग निर्माण हो गए 12 जटाशंकर धाम समस्त नगरवासियों की ओर से। हमें तो निकल जाने हैं, परसों दूसरी कथा है, लेकिन आप थोड़े सब जने रहो तो सब हो पहुंचने। उस श्रावण में शिव पुराण की कथा, 1 महीना राम कथा, शिव पुराण कथा, हनुमान कथा, सीता कथा, ये सब कथाएं सुनने को अवसर सब प्राप्त हुई है जटाशंकर धाम। इनके आयोजक ज्ञानचंद यादव जी जो 1 महीने जटाशंकर में होने हैं, तो बाकी जो शिवलिंग निर्माण 1.25 करोड़ होने जा रहा है, तो जो समस्त लोगों की तरफ से हो रहा जी पे जो कछु बने तो पहुंच के करने हैं, शिवलिंग निर्माण में सहयोग प्रदान करने, जिस समस्त नगरवासियों से नम्र अनुरोध है। तो हनुमंत लाल जी बताओ चाह रहे सीता जी है, तो श्री इकबाल के जी महाराज बताओ चाह रहे कि महर्षि भरद्वाज। हनुमंत लाल जी बता रहे कि कछु दिनों की बात हो, कछु के दिवस जननी धर धीरा कपिल सहित अंधे रघुवीरा, और निश्चर मार तो ही लह जाइए तिरपुर नार गाद जस गइए, हे सुत कपि सब तुम्हें समाना, और जात धान अति घट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, और सुन कपि प्रगट की निज दे, कनक भूदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, सीता मन भरोस। 21 दिवसीय राम कथा का आयोजन समस्त जड़ोमर वैश्य समाज दमोह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें समस्त श्रद्धालुओं का सादर स्वागत है। कितने दिन चलेगा? 21 दिवसीय कल समापन है और परसों प्रसाद वितरण। श्री रामचंद्र जी की कृपा से हनुमान सरकार को रामचरितमानस का पाठ सुनाया जा रहा है, जो ये 22 फरवरी से लगातार 51 दिवस पहले चला। उसके बाद गुप्ता समाज द्वारा 21 दिवस का ये कार्यक्रम, अभी ये कथा जो चल रही है, इसका कल आज समापन है और कल इसका हवन पूजन। जल्द एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह कलेक्टर अचानक पहुंचे अस्पताल, अव्यवस्थाओं की खुली पोल, कलेक्टर ने जताई नाराजगी। मैरिज गार्डन में महिला से बलात्कार, किसानों को नहीं मिल रहा है पानी, किसान ने सौंपा ज्ञापन। चोरी की बिजली से नगरपालिका करा रही है मरम्मत का कार्य, एमपीबी ने मारा छापा। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन देख रहा हूं, पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई-बाइक, पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक।
लकी मोटर शॉप्स NTEB ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।